इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र में शिफ्ट होती है, क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, उस स्थिति में जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो किस तरह से परिवर्तित होगी उसको देखेंगे। और सेकंड और फोर्थ चैप्टर में, दूसरे और चौथे अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि जब उपभोक्ताओं की रुचियां और अधिमान, अधिमान किसको बोलते थे, प्रेफरेंसेस को, ठीक है, किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बोलते हैं हम लोग इसमें इंग्लिश में। तो अगर वो बदल जाए, इसमें परिवर्तन आ जाए, या फिर संबंधित वस्तुएं जिसको हम लोग बोलते थे सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं, इसमें कोई परिवर्तन आ जाए, या फिर उनकी आमदनी में कोई परिवर्तन आ जाए, क्या आ जाए, उपभोक्ताओं की आय में कोई परिवर्तन आ जाए, तो अगर इनमें कोई परिवर्तन आता था तो हमारा मांग वक्र शिफ्ट हो जाता था। क्या हो जाता था? शिफ्ट हो जाता था। अच्छा, ऐसे ही चौथे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टेक्नोलॉजी बदल जाए या फिर चीजों को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसमें कोई परिवर्तन आ जाए, किसमें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में हम लोग प्रोसेस को कई बार इंक्लूड कर लेते हैं तो अलग से मेंशन नहीं करते हैं, बट टेक्निकली अगर डिटेल्स में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी और प्रोसेस दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो आप दोनों ही चीजों को समझ लीजिए कि अगर कोई चीज बनाए जाने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ गया तो जो उसकी सप्लाई हो रही होती है ना वो बदल जाती है। क्यों? क्योंकि फर्म्स का, यानी कि बनाने वाली जो उत्पादन इकाइयां हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, टेक्नोलॉजी से आता है। या फिर उनके लिए जो इनपुट है, आगत है, उनकी कीमत बदल जाए, ठीक है, आगत, कीमतें। अब समझ लीजिए ये तीन वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा मांग वक्र शिफ्ट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मांग वक्र। अच्छा, और ये दोनों वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा पूर्ति वक्र शिफ्ट हुआ करता था। ठीक, ये ऐसे करके इधर ले गया, ठीक है, पूर्ति में, सॉरी ऐसे ले जाओ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और समझ लो, एक और यहां पे अगला पॉइंट आ जाता है जो अभी तक हम लोगों ने दूसरे और चौथे चैप्टर में नहीं पढ़ा था। यहां पर क्या आ जाता है कि बाजार के आकार में अंतर हो जाए। बाजार के आकार का अंतर का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि बाजार में कितने उपभोक्ता हैं। ठीक, अभी क्या होता है, आप लोग कई बार न्यूज में ऐसे पढ़ते होंगे कि भारत के बाजार में बहुत सारी विदेशी कंपनीज हैं, वो आना चाहती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? भारत, एक नया बाजार मिला उनको भारत के रूप में। भारत का बाजार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता बहुत है, जनसंख्या ज्यादा है। तो जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्मार्टफोन है, अब स्मार्टफोन की कोई कंपनी है, वो भारत में जरूर आना चाहेगी क्योंकि पता है यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या, और स्मार्टफोन एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती चली जा रही है और साथ में उसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, 2 साल 3 साल 4 साल में लोग मोबाइल बदल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत किसी कंपनी को बाजार मिल जाता है तो समझिए एकदम से बहुत सारे उपभोक्ता आ गए, है ना, उस कंपनी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे। ऐसे ही अगर किसी कंपनी, किसी मार्केट में ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई कंपनीज है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में मेरे एक सर थे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, और उस टाइम पर जब हमारे देश में लाइसेंस राज वगैरह चला करता था तो उस समय पर ब्लेड बनाने वाली एक कंपनी थी और भारत ब्लेड नाम का कोई ब्लेड आया करता था, ऐसा उन्होंने बताया, मतलब तो कहते थे कि वो ब्लेड ऐसा था कि उससे जब शेव करते थे तो खाल बाहर निकल आती थी, लेकिन भारत में बाकी बाहर से कंपनियों को आने की इजाजत नहीं थी। फिर क्या हुआ, अचानक से जब लिबरलाइजेशन हुआ और वैश्वीकरण की तरफ हम जाने लगे, ग्लोबलाइजेशन की तरफ से, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी हमारे यहाँ पर आने लगी। तो क्या हो गया, अचानक से फर्म्स की संख्या बढ़ गई। उपभोक्ता तो अभी भी ब्लेड उतना ही यूज कर रहे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं हो गया कि अचानक से बहुत सारे उपभोक्ता आ गए, लेकिन उस टाइम पर जब बाजार खुल गया तो बाहर से बहुत सारी फर्म्स आ गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म्स के दृष्टिकोण से, जो उत्पादन इकाई है उनके दृष्टिकोण से बाजार बड़ा हो जाता है, कब? जब उपभोक्ता बढ़ जाते हैं। और उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से बाजार, फर्म्स अगर बढ़ जाती है तो उनके लिए सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सप्लाई और डिमांड दोनों ही बदल सकती हैं इस वाले पैरामीटर से। तो ये 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से या तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है, या सप्लाई कर्व शिफ्ट हो सकता है, या फिर दोनों ही शिफ्ट हो सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि किसमें क्या हो रहा है, हम लोग ये देखते हैं कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा तो चीजें कैसी होंगी। ठीक, अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना, आराम से दोनों फिगर बने हुए हैं, आराम से इससे देखना स्टार्ट करते हैं, ये अपना नीचे वाले से। तो ये P0 क्या लिखा हुआ है, ये आपका देखिए SS0 जो है ना, ये आपका है पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व, और ये जो DD0 है ये आपका क्या है, डिमांड कर्व। ठीक, अच्छा, अपने को पता है जहां पर ये कट करते हैं वो वाला जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया E। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस हिसाब से जो हमारा P0 है ये क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संतुलन कीमत। ठीक, अच्छा, और अगर आप ई पर देखोगे नीचे जाकर के क्वांटिटी वाली एक्सिस पर, तो Q0 जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा
संतुलन मात्रा, ठीक, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, अब क्या होता है, किसी भी कारणवश हमारा डिमांड कर्व बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। किस ओर हो जाता है? बाईं ओर। देखो ये बायां हाथ है, तो यहां से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? बाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? दूसरे चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करा दे रहा हूं, लेकिन उसको भी देख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। बाईं ओर शिफ्ट करने का मतलब हुआ, देखो हर प्राइस लेवल पर ये जो P0 है, पहले P0 पर इतनी मात्रा की मांग की जा रही है Q0 की, लेकिन जैसे ही आपने ये नया शिफ्ट बना दिया ग्राफ, तो ये क्या हो गया, अब P0 जो प्राइस है तो सिर्फ यहां तक की मात्रा की मांग की जा रही है। कितने की? Q10 इतने की। यानी कि पहले तो यहां तक की मात्रा की मांग की जा रही है, फिर अचानक से जैसे ही आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड्स यानी कि बाईं ओर, तो सिर्फ इतनी ही मात्रा की मांग की जा रही है। आई बात समझ में? इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ क्या, हर प्राइस लेवल पर, हर एक कीमत स्तर पर जो मांग की जा रही थी वस्तुओं की मात्रा की, वो कम हो गई है। तब आपका क्या हो जाता है? बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। क्या शिफ्ट हो जाता है बाईं ओर? जो भी हमारा डिमांड कर्व है। अच्छा, अब देखो अंतर क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो ये होगा कि सप्लाई कर्व हमारा ऐसे बना हुआ था, हम सप्लाई कर्व में शिफ्ट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। जैसे ही शिफ्ट हुआ वैसे ही मार्केट में जो कीमत है वो तो P0 बनी हुई है, क्यों? क्योंकि तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। और उसी टाइम पर अचानक से क्या हुआ कि ये जो हमें नया पॉइंट मिला वो हमें बताता है कि भाई अब तो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही क्वांटिटीज की क्या हो रही है? मांग की जा रही है। क्या हो रहा है? इतनी ही क्वांटिटीज की मांग की जा रही है, लेकिन इतनी प्रोड्यूस की जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, Q1 Q0 तक, ये हमारा वो था जो हमारा संतुलन मात्रा का स्तर था। तो अब क्या करेंगी, अब बहुत सारी फर्म्स जो अपनी डिजायर्ड क्वांटिटीज बेचना चाहती हैं, जो जितनी मात्रा बेचने की इच्छा रखती हैं, उतनी बेच पाने के लिए, समझ रहे हैं, प्राइसेस गिरा देंगी। क्यों गिरा देंगी? क्योंकि आप देखो ये जो Q10 से लेकर के Q0 तक की बात है ना, सप्लाई हो रही है इतनी, कितनी? Q0 तक, ठीक, समझ रहे हो आप? यहां तक की सप्लाई हो रही है और मांग इतनी ही है, तो सप्लाई हो गई ज्यादा, मांग हो गई कम। यहां तक है सप्लाई, यहां तक की है मांग। तो ये जो आपको मिल रहा है ना, Q01 से लेकर के Q0 तक की चीज, कितना? Q01 से लेकर के Q0 तक, ये आपका क्या हो गया? ये आपकी हो गई एक्सेस सप्लाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या बोलेंगे? अधिपूर्ति। जब अधिपूर्ति हो जाती है यानी कि ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा? प्राइस नीचे जाने लगेगा। और वही प्राइस नीचे जाता जाता जाता, जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो आपका सप्लाई कर्व है उस पर आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, ये पॉइंट आकर के इसमें क्या हो गया, P0 से लेकर के प्राइस नीचे गया कितने तक? P1 तक। और जब P1 पे प्राइस पहुंच जाता है तो क्या हो गया कि ये जो आपका सप्लाई कर्व था वो इस नए डिमांड कर्व को, जो DD1 आ गया, पहले DD0 था फिर DD1 आ गया, तो DD1 को जहां पर कट कर रहा है ना, ये वाला अपने को वो पॉइंट मिल जाता है। इस पॉइंट पर नया इक्विलिब्रियम सेट हो गया। क्या हो गया? नया इक्विलिब्रियम सेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्राइस नीचे जाने लगा। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा वैसे वैसे फर्म्स जितना पहले प्रोड्यूस कर रही थी उतना नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कम प्राइस पर कम प्रोड्यूस कर रही है। देखिए P0 पे जो फर्म्स हैं वो इतना प्रोड्यूस कर रही हैं, और P1 पे फर्म्स जो हैं वो सिर्फ इतना प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, ये देखिए सप्लाई कर्व देखिए ना, जहां पे कट कर रहा है, और क्या हो रहा है, नया डिमांड कर्व भी यहां पे कट कर रहा है। तो ये जो हमारा नया पॉइंट है इसको बोल दीजिए F। ये हमें मिल गया नया पॉइंट F, और इससे हमें क्या पता चला कि नया प्राइस लेवल क्या हो गया? समझिए, नया प्राइस लेवल क्या हो गया? P1, और नया क्वांटिटी लेवल क्या हो गया? Q1। समझ गए? तो एक चीज देखो, बहुत आराम से समझना, डिमांड कर्व क्या हो गया? बाईं ओर शिफ्ट हो गया। डिमांड कर्व बाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? डिमांड कम हो गई। क्या होता है? डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होना और अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड की बात नहीं हो रही, वो होता था मूवमेंट अलोंग द कर्व। हम लोग इसकी बात करें, पूरी डिमांड हर प्राइस लेवल पे कम हो गई, तभी तो आपका जो डिमांड कर्व बाईं ओर शिफ्ट हुआ। और इस स्थिति में जब बाईं ओर शिफ्ट हो गया तो आप समझिए डिमांड करके बाईं ओर शिफ्ट होने पर, यानी कि डिमांड के कम हो जाने पर, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गया और जो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो भी कम हो गई। कैसे कम हो गई? पहले Q0 थी, अब कितनी आ गई है? Q1। इसका मतलब आप एक समझ लो कि डिमांड में जो परिवर्तन जिस दिशा में है, किस दिशा में था, यहां पर डिमांड कम हो गई, ठीक, कम होने वाली दिशा में जो परिवर्तन था उसी दिशा में प्राइस भी बदल गया। कौन सा प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत। और उसी दिशा में जो संतुलन मात्रा है वो भी कम हो गई। ठीक, अच्छा, तो इससे हम लोगों से अगर आ जाता है एक नंबर में कि डिमांड कर्व की शिफ्ट अगर जिस डायरेक्शन में हो रही होगी उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की शिफ्टिंग होगी, तो बिल्कुल बोल देंगे हाँ सही है। ठीक है, अच्छा, यह बात पूरी तरह से सही है या नहीं है, इस वाले केस में देख लेते हैं। इस वाले केस में क्या अंतर है? इसमें थोड़ी सी बात अलग है, लगभग लगभग पूरा ही सेम है।
इसमें क्या किया है, इसमें कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका डिमांड जो है हर प्राइस लेवल पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। क्या बोला मैंने, P0 पर पहले इतनी ही मात्रा की मांग की जा रही थी, ये देखिए आपको डिमांड कर्व है। अब P0 पर इतने की नहीं, इतने की मात्रा की मांग की जा रही है। ठीक, ये आपका नया लेवल आ गया, समझे। अच्छा, ऐसे ही कोई भी प्राइस लेवल है, जैसे मान लीजिए ये प्राइस लेवल होता, ठीक, तो इस प्राइस लेवल पर पहले तो इतनी मात्रा की मांग की जा रही थी, लेकिन नया डिमांड कर्व कहां पर पहुंच गया है, यहां पर, ये DD2 है। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि नहीं, इतनी नहीं, अब तो इतनी मात्रा की डिमांड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हर प्राइस लेवल पर जो अब डिमांड की जा रही है वो ज्यादा हो गई है। और इसमें इसको हम लोग क्या कैसे दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं कि जो पूरा का पूरा डिमांड कर्व है वो आपका दाहिनी ओर शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया, दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर शिफ्ट होने को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिमांड कर्व का दाहिनी ओर शिफ्ट होने का मतलब है कि हर प्राइस लेवल पर डिमांड ज्यादा हो गई है। अब लोग ज्यादा मांगने लगे हैं, ज्यादा मांगने लगे तो क्या हो गया, जैसे ही ज्यादा मांगना स्टार्ट किया, पहले तो आपका ये इक्विलिब्रियम था ई पर, ठीक, इसी वाले केस को आप मान लो कि यहां पर दिख रहा है। अब वो आगे और पीछे को मत समझना, हम लोग तो एक केस पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये ई वो पॉइंट है जहां पर आपका इक्विलिब्रियम बना हुआ था। अचानक से क्या हुआ, किसी भी फैक्टर की वजह से, अभी फैक्टर्स को हम लोग रिलेट करेंगे, मान लीजिए किसी फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई, जैसे यहां से डिमांड बढ़ गई तो अचानक से प्राइस तो इतने बना हुआ है मार्केट में, 10 रुपए किलो बिक रहा था, 10 रुपए किलो बिक रहा है, मान लीजिए गेहूं है, तो अचानक से क्या होगा, डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई तो अचानक से आपकी जो कुल डिमांड है वो इतनी हो गई। इसका मतलब मार्केट इतना ही सप्लाई कर पा रहा है सारी फर्म्स मिलकर के, और आप जो मार्केट है वो मांग इतना रहा है, यानी कि मार्केट डिमांड ज्यादा होगी मार्केट सप्लाई से। तो जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। और उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, याद करिए, ये सारे टर्म्स इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा कॉमन यूज होते हैं, इसलिए इसको आप ऐसे भी याद रखिए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिमांग। ठीक, अच्छा, अधिमांग हो गई। और अधिमांग कितनी है, देखो यहां तक की तो सप्लाई हो रही है, ये हमारे क्लियरम पॉइंट था, और इतनी हो रही है मांग, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच की जो दूरी है, यानी कि कितना हो गया, Q0 से Q0 डैश डैश, कितना, Q0 डैश डैश, जो ये दूरी है यहां से लेकर के यहां तक की, ये आपकी क्या हो गई, एक्सेस डिमांड। आगे बात समझ में। अच्छा, अब डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, इसका मतलब कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो बोलेंगे यार मुझे तो जितना सामान चाहिए उतना मिला नहीं, तो मैं ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। क्या सोच बोलेंगे कि मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं, और इस वजह से क्या होने लगेगा, प्राइसेस ऊपर बढ़ने लगेंगे। देखिए बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, फिर एक ऐसे लेवल पर जाकर के पहुंचेंगे जहां पर आपका जो सप्लाई कर्व था और नया डिमांड कर्व है वो जहां पे एक दूसरे को कट कर रहा है, और उस स्थिति पे हमें जो क्वांटिटी लेवल मिलेगा वो हमारा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेवल होगा, और जो हमें नया प्राइस मिला P2 वो हमारा नया क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, यानी कि संतुलन कीमत स्तर हो जाएगा नया। अच्छा, अब इस वाले केस में भी वो जो मैंने बोला था ट्रू एंड फॉल्स वाला, यहां पर क्या हो रहा है, हर प्राइस लेवल पर डिमांड बढ़ रही है। तो अगर पूछा जाए कि यहां पर हर प्राइस लेवल पर डिमांड बढ़ रही है, तो क्या जो बाद में संतुलन कीमत आई वो बढ़ गई, पहले P0 थी बाद में P2 हो गई, तो बढ़ गई, हाँ। और पूछा जाए कि क्या हमारी जो संतुलन मात्रा थी वो बढ़ गई, पहले Q0 दे रहे थे अब कितना दे रहे हैं, Q2, तो हाँ, इसका मतलब कि जिस दिशा में डिमांड जा रही है उसी दिशा में क्या जा रहा है, हमारा संतुलन प्राइस, संतुलन कीमत, और उसी दिशा में हमारी क्या जा रही है, संतुलन मात्रा। अच्छा, अब ये समझ लो कि ये जो हम लोगों ने देखा है ये तो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर समझ लिया कि डिमांड बढ़ेगी, यानी कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड्स दाहिनी ओर, तो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड्स होगा तो क्या होगा, लेकिन ये होगा कब कब, तो हम लोग ने वही वापस पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। रुचियां, अधिमान, संबंधित वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ताओं की आय, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ करता था। हमें सारों को नहीं समझना है, लेकिन ऐसे समझ लो, नॉर्मली ऐसे समझ लो यार, उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी तो दो तरह के गुड्स होते थे, एक होते थे इंफीरियर गुड्स, एक होते थे नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स ऐसे होते थे जिनकी आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती थी। यहां पर ज्यादातर ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कपड़े हैं, तो कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी, सबके पास ज्यादा पैसा रहता है तो लोगों को ज्यादा कपड़े पहनने का शौक रहता है। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि बहुत पैसे आ गए तो कपड़े खरीदते जा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही खरीदते चले जाओगे बहुत पैसे मिल गए, बट ओवरऑल इकोनॉमी में अगर सबकी सैलरी बढ़ जाए, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक, कंज्यूमर्स की अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मांग उनकी बढ़ जाएगी, तो डिमांड कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला केस। और अगर आय कम हो गई तो ये वाला केस हो जाएगा। ठीक, कपड़ों की अगर बात करते हैं, ऐसे ही संबंधित वस्तुओं की कीमतें, अगर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री की बात थी, आपको कार्स खरीदनी है, क्या खरीदनी है, कार्स,
और कार्स खरीदने के टाइम पर पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम होगी, तो लोग सोचेंगे अरे अब तो चलाने में खर्चा ही नहीं है, तो इससे अच्छा है कार्स खरीद लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मुझे याद है, जो इंडिया में सीएनजी कार्स की बात करते थे, क्योंकि सीएनजी बहुत सस्ता पड़ता है चलाने में, तो वो बोलते हैं सीएनजी किट लगी हुई है, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है और कंपनी से ही लगी हुई है, तो आप इसको ज्यादा सेफ भी रहेगा और सीएनजी से चलाओगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अचानक से कैसा वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु की कीमत अगर कम हो गई तो आप क्या करते हो, डिमांड बढ़ जाती है, यहां से यहां पहुंच गया। और अगर सप्लीमेंट्री वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कोको कोला और पेप्सी है, तो कोको कोला और पेप्सी में मान लो पेप्सी बहुत ही सस्ती मिलने लगी, तो लोग सोचेंगे इतना तो टेस्ट का डिफरेंस नहीं है, तो पेप्सी खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपका ये वाला डिमांड जो कर्व है इस तरफ आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही उपभोक्ता की रुचियां और अधिमान, जो भी वस्तु है, कपड़ों में मान लीजिए कि जो भी यूजर्स है उनकी रुचि बढ़ गई, अच्छा लगने लगा उनको और ज्यादा कपड़े खरीदना, तो नॉर्मली खरीद ले, नॉर्मली वो नॉर्मल गुड ही रहता है, तो आय बढ़ने के साथ तो बढ़ता ही है। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि लोगों ने सोचा नहीं खाना जरूरी नहीं है, घूमना जरूरी नहीं है, अच्छा घर लेना जरूरी नहीं, लेकिन कपड़े खरीदना बहुत जरूरी है। ठीक, मान लो ऐसा हो जाए किसी भी वजह से, कई बार ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोसाइटी में कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो भी क्या हो जाएगा, कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन उल्टा आ गया, लोग बोलते नहीं कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, कपड़े तो सिर्फ एक बहुत ऊपर की चीज है, व्यक्ति के गुण और ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, तो लोगों ने कपड़ों में जो इन्वेस्टमेंट था ओवरऑल सोसाइटी ने कम कर दिया, तो आप इस तरफ आ जाओगे। मतलब बताना क्या चाह रहा हूं कि डिमांड को अगर आप देखोगे तो किन किन फैक्टर से डिमांड बढ़ेगी, किन किन से घटेगी, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में बात कर चुके हैं, लेकिन यही 3 फैक्टर्स रहेंगे। अब एक और फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है बाजार के आकार का। बाजार में किसी भी कारण से बहुत सारे कंज्यूमर्स आ गए, क्या आ गए, नए कंज्यूमर्स ऐड हो गए, तो पहले 100 लोग मांग कर रहे थे, अब 100 की जगह 200 लोग आ गए, तो मांग बढ़ जाएगी, तो उस वाले केस में भी क्या होगा, डिमांड कर्व आपका दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से इधर पहुंच जाएगा, तो वो वाला भी इसी तरह का उत्तर निकल करके आएगा। तो हम लोगों ने जो बेसिक डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं ना, डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रही है, डिमांड में चेंज होना या डिमांड कर्व शिफ्ट होना एक ही बात है। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस लेवल के साथ बदलना अलग बात है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये आपका कर्व है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है और यहां पर आप करोगे तो इतनी हो जाएगी, P0 पे करोगे तो इतनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये मूवमेंट अलोंग द कर्व वाली बात है, यहां पे शिफ्टिंग की बात नहीं है। लेकिन डिमांड बदल जाने का मतलब क्या होता है कि हर प्राइस लेवल पर बदल गई, हर प्राइस लेवल पर, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, वो हम लोग बात पहले भी सेकंड चैप्टर में कर चुके थे, अभी मैंने बहुत जल्दी से रिवाइज करा दिया। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया ना, तो अगला वीडियो तो खेल है आपका, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पूर्ति में शिफ्ट होगी उसको देखेंगे, और साथ में फिर क्या देखने की कोशिश करेंगे कि मांग और पूर्ति में दोनों में एक साथ शिफ्ट हो रहा हो, फिर क्या क्या होगा, तो उसमें कुछ सिनेरियोस बन जाते हैं, तो उसको देखते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बहुत सारे लोग हैं आप में से जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और सपोर्ट मिलेगा, और साथ में बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार हम लोग जो नया वीडियोस डाल रहे होते हैं वो नहीं आप लोगों को मिल रहे होते हैं। तो समस्या ये है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स हैं और फिर वो वीडियो के लिए हमको मैसेज करते हैं कि इसका वीडियो कहां पर आएगा, तो बेल आइकन भी दबाइए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नया वीडियो जो अपलोड होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए, इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।